जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आज 15 जनवरी 2024 के कुछ खास समाचारों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इन प्रकाश। कांग्रेस के नेता रहे मुरली देवड़ा, उनके बेटे मिलिंद देवड़ा आज कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट के हो गए। आप सब देखते रहे जनता खबर। चर्चा चल रही है कैसे नाराज हो गए, क्यों चले गए मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे में। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई क्या मिलिंद देवड़ा पर भी कोई ईडी सीबीआई आय से अधिक संपत्ति का मामला था। लगभग 55 वर्षों की बाद कांग्रेस से अलग हुए। लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस की पूरे परिवार ने सेवा की। मिलिंद देवड़ा के पिताजी भी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, और मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि अब इस देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा, महाराष्ट्र का विकास शिंदे जी के नेतृत्व में होगा। मुरली देवड़ा ने कहा, मिलिंद देवड़ा मुरली देवड़ा के बेटे ने, कि पिछले 10 वर्षों में मुंबई पर कोई हमला नहीं हुआ। आर्थिक राजधानी मुंबई है, ये बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि हम निगेटिव राजनीति नहीं करते हैं, हम लाभ के लिए राजनीति करते हैं, कुछ पाने के लिए राजनीति करते हैं। इधर नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाए। तो इधर चर्चा इस बात को लेकर है कि भाई नीतीश कुमार संयोजक क्यों नहीं बन पाए। तो संयोजक को कुछ लोगों जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि वहां पर जो नेता मौजूद थे उसमें किसी ने नाम लिया नीतीश का। तो नीतीश का नाम जैसे ही किसी नेता ने लिया, सन्नाटा छा गया। जब सन्नाटा पसर गया और कोई दूसरा नेता नहीं बोला, तो नीतीश कुमार जी अपनी इज्जत बचाने के लिए मना कर दिए कि भाई हमें संयोजक नहीं बनना। ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो नीतीश कुमार जी का कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी को कुछ कभी कभी रहमानी कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, कभी कभी सुलेमानी कीड़े कुलबुलाने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश माने उत्तर भारत की राजनीति के दो जोकर हैं। एक उत्तर प्रदेश में है, उन्हें सपना आने लगता है मंत्री बनने का, लगभग रोजे घोषणा करते रहते हैं कि अब मंत्री बनेंगे, तब मंत्री बनेंगे, अब मंत्री बनेंगे, अब मंत्री बनेंगे, जब विस्तार होगा हम ही मंत्री बनेंगे। माने मंत्री का दौड़ा पड़ता है। उसी प्रकार से चर्चा इस बात की है कि भाई किसी नेता को प्रधानमंत्री का दौड़ा पड़ता है। हर 5 साल बाद प्रधानमंत्री की रट लगती है, उसके बाद टाइम फिक्स हो जाता है। और नीतीश कुमार जी लगभग जो राजनीति 96 के बाद की 96 की राजनीति हुई, तो 96 के राजनीति से थोड़ा प्रधानमंत्री की तरफ मन बना। देवगौड़ा जी फिर प्रधानमंत्री बन गए। फिर 98 आते आते 97 को
इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बन गए। इंद्र कुमार गुजराल जी के बारे में तो माननीय किरण सिन्हा जी बताती हैं कि सारे लोग सो रहे थे, कुछ लोग टीवी देख रहे थे, अचानक कुछ सांसद पहुंचे, गेट खुलवाए और कहा उठो, गुजराल जी को जगाओ। क्यों? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना है, प्रधानमंत्री बनना है गुजराल जी को। माने रात में सोते हुए इंद्र कुमार गुजराल को जगाकर प्रधानमंत्री बनाने की कहानी, जो कि सत्य घटना है, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के मुख से सुनने को मिलती है कि किस प्रकार से सांसदों ने जगाया, कहा चलिए प्रधानमंत्री बनो। प्रधानमंत्री बन 99 का चुनाव आया, उसमें भी नीतीश कुमार जी को लगा। फिर 2004 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, फिर 2009 का लोकसभा चुनाव, 2014 का भाजपा से अलग हो गए, अलग होकर के चुनाव लड़े, 2 सीटें जीती। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी 2 लोकसभा सीटें जीत गए बिहार में, एक नालंदा, दूसरी मधेपुरा। उसके बाद फिर स्थिति 19 का आ गया। 19 में 40 बिहार की सीटों में से 17 सीट भाजपा लड़ी, 17 नीतीश बाबू को, माने जनता दल यू। और उसके बाद नीतीश कुमार जी 1 सीट हार गए, किशनगंज में कांग्रेस जीत गई। बाकी 6 सीट रामविलास पासवान जी को मिली, रामविलास पासवान जीत गए। तो 14 में नालंदा और खगड़िया जीत गए थे। तो अब सवाल इस बात का है कि जब 2 सीट, नीतीश कुमार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पे 2 सीट की है, जो कि अपने बलबूते से माना जाता है। अब अपने बीच में नहीं रहे सांसद शहाबुद्दीन, सीवान के सांसद, उन्होंने एक बार कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। बड़ा वो विषय हाई फाई हुआ, फिर उनको जेल भी जाना पड़ा, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सरकार अपने इकबाल का एहसास कराए, जेल चले गए। पप्पू यादव को भी जेल जाना पड़ा, मनीष कश्यप पत्रकार को भी जेल जाना पड़ा। समय समय पर नीतीश सरकार बताती रहती है, अपने होने का एहसास कराती रहती है, सत्ता का इकबाल कराती रहती है, और कुछ महान भावों को जेल का यात्रा भी कराती रहती है। तो जिस प्रकार से पिछली बैठक में खड़गे के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी ने किया, अरविंद कुमार केजरीवाल ने समर्थन किया। इस बार ऐसा लगा कि वह बैठक में ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, और यह तीनों वह नाम है जो यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार ने सिन्हा का समर्थन नहीं किया, यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं किया। तो कहीं न कहीं यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा तो टीएमसी से सांसद हैं, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से। तो कहीं न कहीं ये सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा कि यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार से असंतुष्ट है, रुष्ट है, और वो कहीं न कहीं घुमाते हैं, कील काटा लगा देते हैं। उद्धव ठाकरे जी की मित्रता सिन्हा परिवार से जग जाहिर है, वो भी बिहार का सिन्हा परिवार,
किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में जातिगत रिश्ते भी दोनों के। चूंकि सिन्हा ग्रुप भी कायस्थ समुदाय से है और उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे, और बाल ठाकरे के पिताजी ने अपनी आत्मकथा लिखा, उसमें उन्होंने दर्शाया है कि किस प्रकार से ठाकरे परिवार बिहार से होते, बिहार के मगध से, उत्तर प्रदेश के अवध से मगध, मगध से फिर बिहार होते हुए मध्य प्रदेश पे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से मुंबई कैसे पहुंचा, ऐसा कायस्थ बाल ठाकरे के पिताजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई दोनों का सिन्हा ग्रुप, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा, यह भी कायस्थ है, और बाल ठाकरे की बेटी उद्धव ठाकरे भी कायस्थ हैं। कायस्थ होने के नाते और अपने राजनीतिक संबंधों के नाते, देश काल परिस्थितियों के नाते सिन्हा उद्धव ठाकरे का ग्रुप अपने हिसाब से राजनीति करते हुए बैठक में नहीं आया। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा ने एक यात्रा किया, और वो यात्रा मुंबई से शुरू हुआ। मुंबई से शुरू होकर 30 जनवरी विगत वर्षों में गांधी की जहां समाधि बनी है दिल्ली में, तो गांधी की समाधि स्थल पर वह यात्रा पहुंची, और उस यात्रा में या सिन्हा तिगड़ी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा जी मौजूद रहे। कहने का तात्पर्य है किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में जो घनिष्ठता है अखिलेश यादव के साथ, वह जग जाहिर है। ममता बनर्जी के साथ जग जाहिर है, उद्धव ठाकरे के साथ जग जाहिर है। तो वह मित्रता कहीं न कहीं काम आ रही है, और नीतीश कुमार को संयोजक के स्तर से बाहर होना पड़ रहा है। खड़गे संयोजक की तो बात ही छोड़िए, चेयरपर्सन हो गया इंडिया अलायंस की। तो अब देखना होगा किस प्रकार से आगे बढ़ती है ये कहानी। तो नीतीश कुमार जी के बारे में खास बात और ये है कि उत्तर प्रदेश में 2016 में 10 बड़ी रैलियां उन्होंने किया, छोटे मोटे कार्यक्रम, कहीं 1500 की भीड़ वाली से रविंद्रालय लखनऊ में भी कार्यक्रम किया, किसान सम्मेलन बिजली पासी किला पर किया, आर के चौधरी वगैरह के सानिध्य में मिलकर के, और घाटमपुर रैली, फूलपुर रैली, मिर्जापुर रैली और देवरिया रैली, तो इस प्रकार से कई कार्यक्रम हो गए। अंबेडकर नगर में कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। लखनऊ के प्रतिष्ठित जैन एंड डिग्री कॉलेज के विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर के त्रिपाठी जी, जो अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी तैयारी चल रही थी। 19 में लोकसभा की तैयारी, और 19 के पहले 17 की विधानसभा की तैयारी। कार्यालय दिखाना था, बैठक हुआ, एक आरसीपी सिंह आए हुए थे, आरसीपी सिंह के साथ बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, और निर्णय लिया गया कि कार्यालय खोल दिया जाए। चुनाव के लिए कार्यालय और एक रैली अंबेडकर नगर में होना था, जबरदस्त रैली, तो रैली की तैयारी के लिए कार्यालय खोल दिया गया। आरसीपी सिंह वहां पर गए, किसी का फोन आया, हेलो हेलो, और हेलो का परिणाम यह हुआ कि वहां पर उन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर रैली कैंसिल।
रैली कैंसिल तो और कैंसिल रैलियां होनी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो अंबेडकर नगर की ही रैली करीब करीब आखिरी रैली हो गई और उसके बाद आरसीपी सिंह जी वहां से रवाना हो गया। लेकिन उसके बाद तो कुछ लोगों का कहना कि 5 जनवरी को ये निर्णय ले लिया गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन उसकी सूचना सार्वजनिक नहीं हुई। जो लड़ाके थे, लड़ने वाले क्रांतिकारी साथी पदाधिकारी जनता दल यू के, उनको भी यह नहीं बताया गया कि चुनाव नहीं लड़ना है। और उसी चुनाव में कुछ लोग तो पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े नेता थे प्रदेश स्तर के, वो सब शामिल हो गए कांग्रेस में। तो नीतीश कुमार जी 2016 के बाद उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रैली में नहीं आए, किसी व्यक्तिगत कार्य में आए, अखिलेश से मिलने के लिए आए, इस तरीके से 1-2 बार का उनका आना हुआ, लेकिन किसी सार्वजनिक सभा में आए हो या जनता दल के कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने आए हो या जनता दल के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आए हो, ऐसा नहीं। जनता दल का कार्यकर्ता तरस गया नीतीश बाबू से मिलने के लिए कि नीतीश बाबू यूपी के लिए 9 तो 9। 19 का चुनाव निकल गया, 3 प्रत्याशी चुनाव लड़े, तीनों का वोट मिला के लगभग 3000 वोट भी मिले। कुछ लोगों ने कहा कि ये चुनाव सांसद का लड़ा जा रहा है या एमपी एमएलए का लड़ा जा रहा है। माने सांसद का चुनाव है कि विधायक का चुनाव है कि जिला पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव है, इतना वोट कम मिलता है। उसके बाद 22 में भी प्रत्याशी उतारे गए जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, उनका भी स्थिति एक जौनपुर के प्रत्याशी को छोड़ करके बाकी सब प्रत्याशी की से लगभग 10,000 में ही सिमट गया। तो फिर बात हुई कि ये चुनाव कौन सा लड़ रहे हैं, एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं कि प्रधानी पंच प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी का लड़ते हैं। और लेकिन इस बीच नीतीश बाबू का आना नहीं हुआ। 16 में आए, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, माने लगभग 7 साल हो गए। 23 चला गया, 7 वर्षों में 7 सेकंड के लिए, 7 मिनट के लिए भी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले लखनऊ आकर के या प्रदेश के किसी कोने में आकर के। तो कुछ उत्साही लोग थे, वो बराबर तैयारी कर रहे थे कि नीतीश जी आए, बड़ा प्रयास कर रहे थे। और उसमें तमाम कुर्मी समाज के भी नेता रहे, डीएम कटियार वगैरह, मतलब तमाम लोग जाते रहे कि भाई नीतीश बाबू कुछ उत्तर प्रदेश में ध्यान दें, तो उनके रहमो करम पे कुछ किया जा सके। पर नीतीश जी टस से मस नहीं। हाँ, यह जरूर रहा कि नीतीश कुमार जी ने अपना स्वजातीय प्रदेश अध्यक्ष बनाते रहे। पहले जैसे सुरेश रंजन जी को बनाते रहे, लंबे समय तक रहे, स्वजातीय थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वजातीय थे। उसके बाद फिर आरपी चौधरी को बनाया, फिर अनूप पटेल को बनाया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष तो नीतीश कुमार जी की बिरादरी से ही होते रहे, परंतु उनकी बिरादरी नीतीश कुमार माने नीतीश कुमार की बिरादरी नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी नहीं हुई। कुछ लोगों का तो यहां तक भी कहना कि नीतीश बाबू ने कहा, आरसीपी जब मंत्री बनाए गए, कि भाई सीएम हम हैं तो अगला सीएम हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हमारी ही बिरादरी में होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी के एकमात्र सीएम माने सेंट्रल मिनिस्टर आरसीपी सिंह को बनवाया। बाद में फिर अलग स्थिति रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा, मंत्री पद से भी आरसीपी सिंह को हटना पड़ा, आरसीपी सिंह को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। कुछ लोग कह रहे हैं ललन सिंह के साथ भी ऐसा होगा, परंतु ललन सिंह के साथ राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ
नीतीश कुमार का संवाद जारी है, संवाद शून्यता नहीं है, संवादहीनता नहीं है। अब 2-3 बातों की चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने अपना 29 दिसंबर को जो अपना कार्य समिति की बैठक किया, जनता दल यू का खुली बैठक हुई, उस कार्यकारिणी में या कार्य समिति की बैठक में या जनता दल का जो कार्य परिषद है, उसमें भाजपा को लेकर के कोई ठोस विरोध की रणनीति नहीं बनी। बड़ा चर्चा में रहा कि आखिर ठोस विरोध की रणनीति क्यों नहीं बनी। जब वो भाजपा का विरोध किया जा रहा है तो चप्पे चप्पे पे विरोध होना चाहिए, वो स्थिति नहीं बन पाई। उसके बाद फिर अभी जो संयोजक का पद हो गया, उसमें भी दिल्ली में उनके लोग बोले या अन्य स्थानों पे भाजपा के विरोध में, खिलाफत में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। और उसके बाद अभी कोई कार्यक्रम इवेंट किया गया नौकरी बांटने का, तो उस नौकरी बांटने का जो कार्यक्रम था, उसमें भी नीतीश कुमार जी माने मुख्यमंत्री बिहार जम करके भाजपा के खिलाफ नहीं बोले, इशारों इशारों में थोड़ा बहुत बोल दिए। बाकी वहां के जो लोग थे, तो उनका उनका बताना कि भाई हम लोगों को आशा थी कि आज भाजपा के खिलाफ कुछ बोलेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोगों को नौकरी देने का समारोह हो रहा, संयोजन हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नीतीश कुमार जी नहीं। तो सारी बात का लब्बो लुआब जो जनता के बीच में निकल रहा है, जो चर्चा पर चर्चा हो रही है, बिहार में पटना हो या बिहार के सुदूर अंचल के जो दूसरे जिले हों, तो उनमें सब में यही बात हो रही है कि भाई नीतीश कुमार जी को कोई बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हो ऐसा देखने में नहीं आ रहा, और विश्वसनीयता खत्म हो रही है। विश्वसनीयता ये कुछ लोग कह रहे हैं जैसे छब्बे दब दुबे छब्बे चौबे होते हैं, तो चौबे ने निर्णय लिया कि हम छब्बे बनने जाएंगे, और वो चौबे छब्बे भी नहीं बन पाए, दुबे बन के संतोष करना पड़ा, दुबे बन के लौटे। तो उसी प्रकार से कुछ लोगों का कहना है कि कहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही थी और कहाँ संयोजक पद भी नहीं मिला, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है जिस प्रकार से ममता बनर्जी का तेवर रहा कि वो अभी आने वाले समय में फिर हो सकता है कि प्रस्ताव रख दे कि नहीं भाई खड़गे को प्रधानमंत्री बनाइए। तब तो लोगों का कहना कि गई भैंस पानी में, जब खड़गे ही बन जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार जी को लेकर के अंबेडकर महासभा की ओर से भी एक कार्यक्रम रखा गया जब वो 2006 में दौरा कर रहे थे। तो अंबेडकर महासभा में नीतीश बाबू चले तो गए, माल्यार्पण भी किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परंतु नीतीश बाबू उन जनसभा को नहीं संबोधित किए और वहां से निकल के पहुंच गए रविंद्रालय। रविंद्रालय में किसान सम्मेलन चल रहा था, वहां पर फिर जो है करीब 2 घंटे बैठे रहे। इन सब बातों में चर्चा पर चर्चा चल रही है कि भाई नीतीश कुमार की क्या कमजोरी रही कि संयोजक नहीं बने। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि भाई अगर संयोजक बन जाते तो लालू यादव एक बड़ा अवसर डालती कि अब आप केंद्र की राजनीति करिए और बिहार को छोड़िए। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो बहरहाल कल दही चूड़ा का भोग भी लगेगा, देखना है क्या स्थिति रहती है। और दही चूड़ा खिचड़ी भोज फील्ड हॉस्टल लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर इंजीनियर योगेंद्र नारायण उपाध्याय के सौजन्य से भी खिचड़ी भोज का आयोजन है। बिहार में पटना में जहां राबी आवास पर खिचड़ी भोज का आयोजन है, तो वही योगेंद्र नारायण इंजीनियर योगेंद्र नारायण उपाध्याय जो जल निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन योगेंद्र नारायण उपाध्याय के आवास पर भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खिचड़ी भोज का आयोजन किया जा रहा है। कुछ खबरें श्रवण कुमार जी बिहार में, उन्होंने कहा सीट का बंटवारा जल्दी कर लिया जाए।
और खड़गे ने सभी 40 सीटों पे अपने पर्यवेक्षक भेज दिए, एक दो सीट पे नहीं, 40 सीटों पे पर्यवेक्षक भेज दिए। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा से सब सावधान रहे, भाजपा के जाल में न फंसे, क्योंकि नौजवान बड़ी जल्दी जाल में फंस जाता है, कानून व्यवस्था सब ध्वस्त है। कांग्रेस ने अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक जुलूस निकाला, विरोध जुलूस। बीएचयू की छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ, उस गैंगरेप की घटना के विरोध पे वेद प्रकाश के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे हजारों शिक्षक बन गए, 382 शिक्षक बर्खास्त किए जाएंगे। ये केवल एक जनपद उन्नाव की जनपद की घटना है। और SC ST फ्रंट BSA को सौंपी सूची 42, माने शिक्षक 382 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से अंदर हुए। अभी जांच चली रही, हो सकता है इसकी संख्या अधिक ही होगी। और उनपे से 42 बर्खास्त भी कर दिए गए। देवरिया में 85 शिक्षक बर्खास्त कर उनकी वसूली की जा रही है। कोच्चि 2010 में जो कोच्चि से गिरफ्तार हुआ अपराधी, जिस पर आरोप था कि सांप्रदायिक अपराधी, उसने हाथ काट लिया, तो NIA के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया कोच्चि से। और विजय राउत जो शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी जेल में भेजा जाता है तो मैं भी जाऊंगा और जेल जाने के लिए मैं तैयार हूं। और विजय राउत ने यह भी कहा कि भाजपा का सपना रहा कि बाल ठाकरे की पार्टी को हम तोड़ देंगे। तो कुछ लोगों का यह भी कहना कि भाई भाजपा का तो कायस्थ विरोधी रवैया रहा ही है, और बाल ठाकरे कायस्थ थे, तो भाजपा कहीं न कहीं ये सपना पाले था, मंसूबे पाला था कि बाल ठाकरे को राजनीति से संन्यास दिला दिया जाएगा। तो ये तो समाचार रहे। और ये उत्तर प्रदेश में ही तो 576 शिक्षक स्कूल से गायब, ये बिहार में रहे, बिहार की स्थिति रही। और वेतन कटौती की कार्यवाही, तो वेतन कटौती की कार्यवाही, सवाल इस बात का है कि जब 576 टीचर गायब हो रहा है, तो आखिर वो टीचर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और फिर वापस भी आ जाता है। ये कानपुर IIT छात्र ने किया खुदकुशी। कानपुर का एक होनहार बालक था, उसने आत्महत्या कर लिया। पानीपत और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सम्मेलन चल रहे हैं, वो 11 फरवरी को पानीपत में होगा और 13 को अमरोहा में होगा। 13 फरवरी को अमरोहा में कार्यक्रम होगा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का। JP नड्डा ने कहा कि ये जो बैठक हुई है, ये वर्चुअल बैठक है और वर्चुअल गठबंधन भी है इनका, और इनके लक्ष्य है सिर्फ दो, परिवार बचाओ, प्रॉपर्टी बचाओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। RCP सिंह ने भी कहा कि यदि और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई बड़े बेआबरू होकर के निकले हैं तेरे कूचे से हम, नीतीश कुमार जी के लिए। तो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि भाई बड़े बेआबरू होकर नीतीश कुमार निकले हैं या रविशंकर प्रसाद निकले हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री से हटा दिए गए बिना किसी सूची के, बिना किसी चर्चा पर चर्चा, ऐसा कहना है। फुलवारी शरीफ का गैंग रेप कांड बड़ा चर्चा में है कि भाई कौन
उसका रेपिस्ट है। तो इस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा। आप सब देखते रहे जनता खबर। धन्यवाद।